हाय इन्वेस्टर्स, रिसेंटली P2P लैंडिंग के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया है जो कि आरबीआई ने क्लियरली सभी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स और जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्लियरली यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया है। बता दो फ्रेंड्स, जो भी आरबीआई रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग पार्टनर्स है जो कि NBFC रजिस्टर्ड है, वो जब किसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ अपना पार्टनरशिप करते हैं ना, तो वहाँ पर ये P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप ना कुछ लॉस रिकवरी हमें गारंटी दे दो। ठीक है, तो इसी पॉइंट को लेकर के आरबीआई ने क्लियरली 2024 के अप्रैल मंथ में क्लियरली ये बोल दिया कि आपको यहाँ पर DLG दैट मीन्स कि डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी नहीं दी जाएगी। यस, और ये क्या ये पहले नहीं था, क्या अभी रिसेंटली क्लियर किया गया? तो आपने देखा होगा जब भी मैं प्रीवियसली बताता हूँ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पर हर बार मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर आपके लॉस को लेकर के कोई गारंटी नहीं देती है। फॉर एन एग्जांपल, जब आप बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का आपके फिक्स डिपॉजिट्स पर ना आपको गारंटी मिलता है कि आपको आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर हैं। एंड इसी कॉन्सेप्ट को लोग या फिर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो है चाहते थे कि P2P लैंडिंग में भी लाया जाए, बट आरबीआई ने क्लियरली ये कह दिया कि हम यहाँ पर DLC दैट मीन्स की डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की बन जाती है, राइट? एंड दैट्स वाई यहाँ पर अगर देखें तो जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, अब यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स कि आपका रिटर्न थोड़ा सा और आपको कम होते हुए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करना रिस्की है, पहले भी था और अभी भी है। अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट होता है दैट मीन्स कि आपके पैसे कुछ बोरोवर्स हो जाते हैं, अगर वो बोरोवर्स टाइम पर रिपे नहीं करते हैं तो अगेन ये डायरेक्टली आपके साथ ही कनेक्टेड रहता है, राइट? तो अगर अब वो कस्टमर्स या फिर वो बोरोवर्स अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में वो पैसे नहीं आते हैं। अगर वो पैसे नहीं आते हैं आपके पोर्टफोलियो में तो ये लॉन्ग टर्म तक अगर चलता है तो अगेन ये डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे, एंड अगर डिफ़ॉल्ट में जाता है तो इनडायरेक्टली आपको लॉस होता है। एंड दैट्स वाई अगर हम देखें तो जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होती हैं लाइक मोबीक्विक एक्स्ट्रा हो गया या फिर 13 कैरेट की अगर बात करें, तो इनके जो P2P लैंडिंग पार्टनर्स हैं ना, वो ओवरऑल 24 एंड 18% या फिर उससे ज़्यादा का जो है रिटर्न्स वो कमाती हैं। अब उसमें से वो डिफ़ॉल्ट रेट को भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कितना हो सकता है एवरेज अगर देखा जाए, उस डिफ़ॉल्ट रेट को भी हाइड कर देते हैं क्योंकि वो 24% में जो एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा अपने चार्जेस वगैरह को काट उठ के एट द एंड में आपको यहाँ पर 12% तक का रिटर्न्स आपको मिल पाता है, 12 to 13% तक का रिटर्न्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आपका इन्वेस्टमेंट का लॉक इन पीरियड जब बढ़ जाता है तो आपका रिटर्न्स भी हाई हो जाता है, राइट? अब होता है क्या है कि अगर आपकी लॉक इन पीरियड 6 महीने या फिर 1 साल है या फिर अगर 2 साल है, तो यहाँ पर आपको 13 to 14% तक का रिटर्न्स इसलिए मिल पाता है क्योंकि ये जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है ना, उसको रिकवर करने के चांसेस दैट मीन्स की पॉसिबिलिटीज आराम से बढ़ जाती है कि आपका जो पैसा है वो वहाँ से वो रिकवर कर पाएंगे। सेकेंडली, जब बोरोवर्स को टाइम ज़्यादा मिल जाता है ना, तो वो आराम से रिपे भी कर पाते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए एक लंबे लॉक इन पीरियड के लिए जो लोन दैट मीन्स कि हाँ जो लोन लेते हैं। सो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक मोबीक्विक एक्स्ट्रा, 13 कैरेट या फिर अगर बात करें 12% क्लब या फिर क्रेड, ये सारी चाहती थी कि जो NBFC P2P लैंडिंग पार्टनर्स है ना, वो कुछ डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी का कुछ बता देंगे कि इतने परसेंटेज तक या फिर इतने अमाउंट तक आपका जो है सेफ एंड सिक्योर हो, ऐसा वो चाहते थे। बट जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है NBFC पार्टनर से, लाइक आप बात करें लिक्विड लोन्स या फिर लेनदेन क्लब या फिर इंडिया P2P, यहाँ पर आरबीआई ने बोला कि ये हम नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता है आपको। अगर आपको डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी चाहिए तो उसके लिए आपको बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स में ही जाना होगा। एंड एज वी नो वी यूज टू इन्वेस्ट इन द P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द हाई एंड गुड रिटर्न्स, राइट? 12 to 18% तक के रिटर्न्स के लिए जो है हम P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर करते हैं। एंड अगेन ये आपको एक दिखता है कि हाँ इतना जो है प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स आपको मिलने वाला है, दैट्स वाई लोग इसे प्रेफर भी करते हैं। एग्री विद दैट पॉइंट, बट अगेन ध्यान रखिएगा कि आपको अपने सारे पैसे इन P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ऑलवेज अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बिकॉज कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स या फिर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ना 100% सेफ एंड सिक्योर नहीं होते हैं, एक्सेप्ट बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख रुपीज़। क्लियर? सो दैट्स वाई आप अगर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं अच्छी बात है। इसके अलावा आप अपना इमरजेंसी फंड्स हमेशा तैयार रखें एटलीस्ट 5 to 6 मंथ का, कि अगर आपको कुछ होता है दैट मीन्स कि अगर आपकी जॉब लॉस होती है तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ तक ना आप अपने इमरजेंसी फंड से चल पाएँ। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स को तैयार करें।
एज पर योर मंथली एक्सपेंसेस या फिर आपकी मंथली इनकम है उस हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ का आप इमरजेंसी फंड बना लें। एंड इस इमरजेंसी फंड्स को ना ट्राई करें कि अगर आप बैंक्स में रखें फिक्स डिपॉजिट्स में, या तो फिर ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर आप इजीली इसे लिक्विडेट कर पाएँ। दैट मीन्स कि जब चाहे आप उसे तब विड्रॉवल के फॉर्म में यूज कर पाएँ एज ए कैश। बहुत सारे लोग ना इस इमरजेंसी फंड्स को डायरेक्टली, आई अंडरस्टैंड कि पहले जो आपको फ्लेक्सिबल एंड इंस्टेंट विड्रॉवल मिल जाता था, दैट्स वाई आप अपने ज़्यादातर फंड्स को P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर आप डिपॉजिट कर देते थे। बट करेंटली एज आई सेड प्रीवियसली हमने बताया था आपको कि अब यहाँ पर कोई भी ऐसा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको इंस्टेंट विड्रॉवल दे। सो आप अपने इमरजेंसी फंड्स को प्रेफर करें बैंक्स में ही रखना, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रखें। हाँ, अब जब आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बट हाँ, अब इसके अलावा जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उसे आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना, दूसरा म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड तीसरा 100% गारंटी अप टू 5 लाख रुपीज़ इन फिक्स डिपॉजिट्स के साथ भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सारे बैंक हैं जो कि आपको 6-7% का रिटर्न देती हैं, राइट। बट वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हो तो कुछ ऐसे भी बैंक हैं जो कि आपको 9.25% तक का रिटर्न देती हैं। अब इस फिक्स डिपॉजिट्स के लिए भी आपको मल्टीपल्स ऑफ बैंक्स में जाना पड़ता है, राइट। बट करेंटली एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है मार्केट में जिसके थ्रू से आप काफ़ी ईजिली किसी भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट्स पर एज पर योर इंटरेस्ट, जहाँ पर आपको हाई रिटर्न्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के बारे में या फिर इस साइट के बारे में हम अगले वीडियोस में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो अगली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसके अलावा रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बना रखी है रिगार्डिंग टॉप 3 प्लेटफॉर्म फॉर हाई ग्रोथ अप टू 19% तक के रिटर्न्स के लिए। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।